कौन भी रंगे कौन भी मरे सीधा ले जाकर हमें गांधी चौक पे बढ़ते हैं। ये सरकार क्या करे? सरकार दवाखाने में कहता है डॉक्टर देखता नहीं पकड़ता नहीं। जब ऑक्सीजन कितने मरते मालूम नहीं। साल के 25 साल के 30 साल 40 साल के अंदर मर रहे हैं। ऐसा बीजापुर में सिलेंडर कम है। अब अभी इतने कितने मुर्दे होते हैं मालूम नहीं। ये हौरे कौन सा भी हमारा हादसा कौन भी रंगे कौन भी मरे सीधा ले जाकर हमें गांधी चौक पे बढ़ते हैं। ये सरकार क्या करे? क्या काम नहीं करे? खाली फुकट पैसे ले रहे हैं। सिलेंडर नहीं क्या नहीं, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा। 30,000 तक ब्लैक बेचते हैं। अभी प्लांट में ऑक्सीजन प्लांट में ऑफिसरों को बटे ऑफिसर जिम्मेदारी से निवारण नहीं करके इनका आरोप है सर। ऑफिसर मैं खुद गया था। हर्षा शेट्टी उन्होंने सबको अलर्ट करें 10 से 8 20 से 40 ये दवा खाने 40 करें। यहाँ इसी पेशेंट नहीं, यहाँ 100 सिलेंडर होना। ऐसा सरकार दवा खाने में ये कहता है डॉक्टर देखता नहीं पकड़ता नहीं पेशेंट को। वो दवा खाने देख क्या फायदा है? बैठ लो अभी कल तक कितने मरते मालूम नहीं। 4 ದಿನ ಆಯ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಗಂಡಗ ಇವತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೋಗಲಕ್ರಿ ಸರ್. ನಾ ಇವತ್ತೇ ಹೋಲ್ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರಿ. ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಾವೇ ಹೋಗಿವ್ರಿ ನಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ರೆ ಅಂತ ಕರಡಿ ಬ್ಯಾಡೆಗಯ್ಯಪ್ಪ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಾರ, ಬ್ಯಾಡಾದವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಯ್ದ್ರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ನನ್ ಗಂಡಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ಗಂಡನಿಗೆ आज अल्ताफ इनामदार धनवंतरी दवाखाने में सिलेंडर नहीं है। क्यों का तो ये सरकार मरी क्या जिंदगी है मालूम नहीं। मिनिस्टर है क्या कहाँ जाको क्या कचरा काट रहे हैं कि खेता में। उन्होंने आना देखना दवाखाने में सिलेंडर दिला देना। 2 सिलेंडर कंपनी एक काने की एक कुलकर्णी की अलॉट करें। ये पेशेंट ये दवाखाने में सब 50 पेशेंट हैं। आईसीयू लगाए तो उनको 12 से 15 सिलेंडर लगते हैं। उन्होंने कहाँ के लाएंगे? तुम्हें 8 10 20 40 दिए तो 70 पेशेंट हैं। सरकार क्या है जिला दल काम करता है क्या खाली सोता है? ये डॉक्टरों को तकलीफ है। तुम्हें सिलेंडर नहीं दे तो पेशेंट मरिया का तो डॉक्टरों को मारने लोग जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर पेशेंट देखना लोगों की जान बचाना। तुम्हें सिलेंडर भी नहीं देते, इंजेक्शन नहीं देते तो तुम्हें सरकार रखेंगे? सरकारी से तुम्हें छोड़ को जाओ। आप देखो सिलेंडर नहीं सो एक पेशेंट गए 2 गए 4 पेशेंट मरे। वो डॉक्टर बेचारा क्या करेंगे? तुम्हें सिलेंडर दिया तो उन्हें जान बचाता है। बेचारा मेहनत कर कोई इन्हें डॉक्टर साहब है हॉस्पिटल से बल्लारी से मंगा रहे हैं। तुम्हें 10 20 तुम्हें देखो तो वो कंपनी तो तुम्हें पकड़ बैठे तो सब दवाखाने को जिले के दवाखाने 20,000 दिए तो पेशेंट बहुत हो रहे हैं। क्या करना आगे? लाना तुम्हें सरकार चला रहे हैं येडियुरप्पा और मोदी साहब। तुम्हें आओ एक प्लांट भाओ भाग को लोग जान बचाओ। नहीं तो पढ़ने को भाने दो परमिशन दो कर पुलिस को दो। आप देखो पेशेंट हमारे 4 मर रहे हैं। कौन इसके जवाबदारी? जिला अड्डालित है क्या? उस मिनिस्टर है क्या? सीएम है? कौन है इसके जवाबदारी? उनके बच्चे क्या, उनके माँ बाप क्या, उन्होंने खाना क्या, उन्होंने रहना क्या है? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो जान कैसे बचाएंगे? डॉक्टर भी अपने परेशानी को लेकर जूझ रहे हैं कि हमारा अलॉटमेंट जो ऑक्सीजन 100 का है उसे सरकार और डिपार्टमेंट ने कम करके, प्रशासन ने कम करके 100 ऑक्सीजन की जगह 50, 40 की जगह 20 ऐसे करने से क्या मरीजों की जान बच पाएगी? ये चिंता का विषय है कि आए दिन हम यहाँ पर लाशों के ढेर देख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ सामाजिक
कांग्रेसी नेता और सामाजिक कारकुन अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने कई तरह के प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए कि न रेमडेसिविर मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रहे हैं। हर एक ही अस्पताल की ऐसी हालत नहीं है, हर अस्पताल में ऐसे परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं कि अभी अभी हमारा पेशेंट अच्छा था, अभी अभी उसका देहांत हो गया, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर ऐसे ही हालात बद से बदतर होते रहेंगे, ऑक्सीजन ऐसे ही बढ़ता रहेगा राशन की तरह, ये जान बचाने का अब मौका है। अगर जान बचाने के वक्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाद में इस ऑक्सीजन को लेकर हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो इसको लेकर एक आंदोलन किया जाएगा, लाशों को लेकर गांधी चौक और डीसी दफ्तर के सामने धरना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशाद मड़गी हॉस्पिटल नवबाग बीजापुर से। हमारा एक नया कोरोना वार्ड का यूनिट शुरू कर रहे हैं हम अपने हॉस्पिटल में। तो पहले से हमारा पीडियाट्रिक और गायनेक यूनिट चल रहा है कई सालों से। इसके अलावा हम लोग सेपरेट 20 बेड का कोरोना वार्ड शुरू किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी और सारे मशीनरी भी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। और इस वार्ड में हमारे 2 से 3 MD मेडिसिन फिजिशियंस भी आ रहे हैं, उनकी निगरानी में ये वार्ड चलता रहेगा। और यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल्स के कंपेयर में बिल्स भी बहुत वाजिब दाम में रहेंगे। और इसके साथ हमारे यहाँ कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर भी है। और हम लोगों से यही गुजारिश है, वैक्सीनेशन लगाएं, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपना ख्याल रखें। हर जगह जो आज का जो कोरोना का जो मारामारी चल रही है, हर जगह इसकी वजह से बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इसे देखते हुए हम लोग एक नया अपनी तरफ से एक सर्विस का एक कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एकदम कम दामों में, कम कीमत के इसमें रखें, जो कि लोगों को ज़्यादा इसकी वजह से परेशानी भी ना हो और घबराहट भी ना हो। तो हम यही लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके हमारे यहाँ लोग आएँ और हमारे सर्विसेज जो कि कोरोना के OPD सर्विस भी है और IPD एडमिशन सर्विसेज भी है, जितना हो सके हमारे सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ।